देखिए ऐसा है, अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये जो फिल्मी डायलॉग मान रहे हैं इनका डायलॉग बंद हो जाएगा। पुलिस कस्टडी में जितनी हत्याएं हुई हैं योगी बाबा की सरकार में, किसी सरकार में नहीं हुई हैं। वह आरएसएस का आतंकवाद आज से नहीं है। गांधी का हत्यारा कौन है इस देश में? गोडसे। गांधी का हत्यारा गोडसे है और गोडसे इनका आदर्श हो जाता है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये बछड़े और अब तो गाय भी छोड़ दिया जा रहा है। एक गांव से ले जाकर दूसरे गांव छोड़ दे रहे हैं। कानून व्यवस्था का तो आपने देखा टेलीविजन चैनलों पर आया कि वो जो टैनी है गृह राज्य मंत्री, उसका लड़का किसानों को कुचल देता है। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। न तो ये हिंदू हैं, न तो ये मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। इनका धर्म नफरत है। बीजेपी की एक सीट आई थी वो अभी अब जाने वाली है। वो भी क्योंकि पिता पुत्र दोनों बचे। 700 किसान मर जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। और इनका केंद्रीय मंत्री का लड़का जो है 4 किसानों को रौंद देता है, इनको कोई चिंता नहीं है। आपकी पार्टी को सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, हम पब्लिक उठाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस देश के अंदर 700 किसानों की शहादत हुई है भाजपा की सरकार में, कौन नहीं जानता है? रात में बेटी जलाई गई, कौन नहीं जानता है? मनीष गुप्ता को पीट के मारा गया, कौन नहीं जानता है? कस्टोरियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये बछड़े और अब तो गाय भी छोड़ दिया जा रहा है। एक गांव से ले जाकर दूसरे गांव छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी एक मुद्दे पर मैं और बात करना चाहूँगा। अभी आपने कानून व्यवस्था की बात किया। हमारे बगल में शाहपुर एक गांव है और अनिल यादव है, भट्टा उट्टा चलता है। उनके यहाँ चोरी हो गई, बड़े पैमाने पर चोरी हो गई और कई लाख रुपए की चोरी। ये सबसे बड़ा नमूना लालजी यादव भट्टा वाले हैं। 50 लाख की चोरी हुई है और उसमें चल रहा है तमाम। इस तरह की कानून व्यवस्था आपके सामने है। और कानून व्यवस्था का तो आपने देखा टेलीविजन चैनलों पर आया कि वो जो टैनी है गृह राज्य मंत्री, उसका लड़का किसानों को कुचल देता है। कुछ नहीं होता, गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। और तो सरकार भाई सेंगर है, उसपे जांच कराएगी तब बुलडोजर सेंगर की बात आपने देखा रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरे के ऊपर बुलडोजर चलाना, अगर आप सही हैं, अगर आपकी कानून व्यवस्था सही है तो बुलडोजर अपने भी अपराधियों के ऊपर चलाना पड़ेगा और इनको भी हटाना पड़ेगा। और ये केवल भाषण देने से कि लड़कियां 12 बजे रात में निकलती हैं सुरक्षित हैं। उन्होंने योगी जी ने पर्चा भरा, उनके जो सांसद है कहा योगी जी आप यहाँ जाए ना तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये बात आपने सुना? भाई वहीं से तो निषाद भी जीता था सपा से, जोगी खिलाफ संजय निषाद। हाँ, तो अब आज तो फिर चुनाव है। देखिए ऐसा है, अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये जो फिल्मी डायलॉग मान रहे हैं इनका डायलॉग बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस देश में इस बात के लिए जाना जाता था, जो कह देता था उसको नहीं बदलता था। रात के 8 बजे के बाद सारे फैसले मोदी जी करते थे। लेकिन 1.5 साल में 700 किसानों की शहादत पे आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री, घमंडी प्रधानमंत्री इस देश का, जो रात के 9 बजे आता था, किसानों की ताकत में सुबह 9 बजे जनता के बीच की अदालत में आ गया और कहा कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई, हम ये काला कानून वापस लेते हैं। ये इस देश के, इस मुल्क के किसानों की ताकत है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी जो प्रचार कर रही लगातार। अच्छा बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, मनीष गुप्ता गोरखपुर, पुलिस वाले पीट के हत्या करते हैं। उत्तर प्रदेश में कस्टोरियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे। पुलिस कस्टडी में जितनी हत्याएं हुई हैं योगी बाबा की सरकार में, किसी सरकार में नहीं हुई हैं। और कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है। जहां पुलिस पीट के व्यापारी को मार दे, जहां रात के अंधेरे में एक बेटी को जला दिया जाए, उसके परिजनों से भी न मिलवा जाए। घटना घटी है बुलंदशहर में, इलाहाबाद में पूरे परिवार को, अरुण वाल्मीकि को देखिए आप, उसको पीट के मार दिया। गोरखपुर में, मतलब इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। ओवैसी के ऊपर होते ओवैसी तक पहुंच गए। देखिए ओवैसी पे जो हमला हुआ है वो कायराना है। ये मतलब लोकतंत्र है, jamहूरियत का देश है। अगर आपके घर पत्थर फेंके तो और आपको सुरक्षा दे दे तो किसका फायदा इसमें? नहीं देखिए, बीजेपी पत्थर फेंके, हम पत्थर फेंकने वाली परंपरा के लोग नहीं हैं। हम गांधी की परंपरा के आदमी हैं। हम पत्थर फेंकने वालों पे विश्वास नहीं करते। आखिर जो पकड़े गए सचिन और 2 लोग तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। उनके माइंड में कौन इतना ब्रेन वॉश कर रहा है? उनके अच्छा ये बताइए, जो आरएसएस का आतंकवाद है इस देश के अंदर, उसी का हिस्सा है सचिन, उसी का हिस्सा है ये लोग। तो आरएसएस का जो आतंकवाद है वह आरएसएस का आतंकवाद आज से नहीं है। गांधी का हत्यारा कौन है इस देश में?
गांधी का हत्यारा गोडसे है और गोडसे इनका आदर्श हो जाता है। विडंबना देखिए कि जब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ, लेकिन जापान में जाके प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते हैं कि मैं गोडसे की धरती से आया हूँ, मैं सावरकर की धरती से आया हूँ, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से आया हूँ। वहाँ जब जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि गांधी पूरी दुनिया का लीडर है। बुद्ध का नाम लिए उन्होंने। हाँ, महात्मा बुद्ध का नाम लिया। इतने तकलीफ है, बुद्ध का धर्म अपना लेते। नहीं, बुद्ध का धर्म कैसे अपना लेंगे? क्यों? पहले तो भारत बुरा नहीं, देखिए ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। न तो ये हिंदू हैं, न तो ये मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। इनका धर्म नफरत है, इनका धर्म नफरत फैलाना है। नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इस मुल्क के अंदर जो है प्रेम बांटने वालों की भी कमी नहीं है। प्रेम बांटते हैं। हम तो ओवैसी के ऊपर हमला होगा उसकी भी निंदा करेंगे, मोदी के ऊपर हमला होगा उसकी भी हम निंदा करेंगे। हम गांधी के लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में हिंसा हो। हम हिंसा के खिलाफ, और हिंसा के खिलाफ हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे। जनता में जो इस समय चुनाव की बात करते, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी हमेशा कहते बार बार गुंडे भाग गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर गुंडे तो उन्हीं के लोग पैदा हो रहे हैं जो उनके झंडा बरदार हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से हारने जा रही है। सुनिए, पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ये तो तय है। अब अगर कुछ सीटें बीजेपी को मिलती भी हैं तो वह विपक्ष की एकता में जो बिखराव है उस वजह से उनको मिल सकती है। इसके बावजूद वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो सरकार उनकी नहीं बनेगी। सरकार चुनाव के बाद डिसाइड होगी कि सरकार किसकी बनेगी। किसी भी पार्टी की हमको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही। हमारे परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी घर घर जात पात को, हर व्यवस्था को ताक पर रखते हुए हर जात, हर परिवार को, हर गरीब परिवार को घर घर आवास देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अच्छा, आवास योजना कब से चली है? आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास कब से चल रहा था? प्रधानमंत्री योजना आवास के करीब काफी जब से मुझे याद है राजीव गांधी की तब से अटल बिहारी वाजपेयी लगातार चल रहा है। इंदिरा गांधी जमाने से मैं देखा, मुझे लेकिन चलता था। तो फिर आप लोग इसका क्यों ले रहे हैं? चलता था लेकिन लोग, वो योजना आप लोगों ने बंद कर दिया था क्या? नहीं, कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन लोग जन तक पहुँचाने का कार्य कोई कर नहीं पाता था। जितना हमारे परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी दिया है, इतना कितना शौचालय यहाँ लोगों के पास बना? शौचालय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो शौचालय न पाए हो। लेकिन चलता तो दरवाजा कल दिखाई पड़ता टूटा हुआ। ऐसा है, हम कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं आपकी सरकार में? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ। ये शौचालय भ्रष्टाचार नहीं है कहीं? भाई कहीं से यूज नहीं हो तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? राजेंद्र भाई, हम कहते हैं रिंकू हमारे छोटे भाई हैं, इनको पता नहीं है कि आजमगढ़ जो है भारत का केरल है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का केरल है। और जहां कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतने जा रही है, भारतीय जनता सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आजमगढ़ केरल है, केरल में जिस तरह से इनकी एंट्री नहीं हुई थी, ये आजमगढ़ यहाँ इनकी एंट्री नहीं। नेता क्या कहे थे? नहीं, वो भी समाजवादी पार्टी ले जाएगी। मैं समाजवादी युवा महासभा संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और यहाँ पे 9 सीट भैया तो कह रहे हैं कि हम 7 सीट मारेंगे बाजी। पिछली बार आप देख चुके थे, जबकि लहर था इनका, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार 10 के 10 सीट आएंगी, सपा में आएंगी, माननीय श्री रमाकांत यादव जी लेके आएंगे। और जहाँ तक वादा किया उन्होंने कि हम राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जो विधायक, अच्छी बात आपने, आपके जो विधायक थे बीजेपी के यहाँ सिटिंग एमएलए, उन्होंने यहाँ से हट गए हैं, मैदान छोड़ दिए हैं। ऐसा है क्यों भाई? आखिर में अगर इतने आप लोग निकलते, आपका सिटिंग एमएलए क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है, बीजेपी की एक सीट आई थी, वो अभी अब जाने वाली है। वो भी जाने वाली है, क्योंकि पिता पुत्र दोनों बचे, तो कैसे कौन लड़ेगा? अभी तो यही कैसे क्या कहेंगे? मतलब ठीक है, कैसे आप लोग जो समाजवादी सोच आप रखे हैं, कांग्रेस सोच रखे हैं, एक किसान है, कांग्रेस के बीजेपी की तरफ से है, हमारे तो कैसे आप लोग जीतेंगे 10 सीट? समाजवादी रमाकांत ने यहाँ विकास किया है? विकास किया नहीं है, विकास होगा। या वो बीजेपी पे पहले थी, बीजेपी की सत्ता थी, विकास कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी सरकार थी, हमारे ग्राम सभा हड़िया में पुल बनाने का काम किया है, जो पुल नहीं था वहाँ पर। और यहाँ बीजेपी को हराने के लिए इस बार किसान, युवा, नौजवान, बेरोजगार सभी लोग मिलकर बीजेपी सरकार को हराएंगे। और 10 तारीख को रिजल्ट भी आएगा और समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। आपसे हम बता रहे हैं
कि जिनकी बात ये कर रहे हैं। अच्छा, तेल ओल क्यों नहीं सस्ता हुआ भैया आपके सरकार में? बड़ा बढ़िया, आपने मोदी जी घर तो दिला दिया। ये गरीब किसान जो मर रहा, साण वाली व्यवस्था कैसे करेंगे? साण वाली चलती रहेगी ऐसे? अच्छा, साण की व्यवस्था जो आप बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितने भी साण पशु हैं उनके लिए कटिबद्ध होकर के सारी व्यवस्था सुचारू कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश के में जो मुख्यमंत्री, उनके ऊपर 1000 गाय मरने का दाग लग गया है ठंड से और बीमारियों से। उनके आपके बीजेपी के लोगों ने दफना दिया, हड्डियां दिखाई पड़ रही। हम कहते हैं चमड़े के कारोबारी बने सब। ठंड तो इंसान को भी लग सकता है, वो तो पशु हैं। तो मतलब 1000 मार दिया जाए? अरे मार दिया जाए। हम कहते हैं ठंड से अगर 700 किसान मर जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। और इनका केंद्रीय मंत्री का लड़का जो है 4 किसानों को रौद देता है, इनको कोई चिंता नहीं है। और दूसरी आपके यहीं जगदीशपुर में है बना हुआ गौशाला है, उस गौशाला को देखिए कितने पशु मर रहे हैं। मारने जीने से कोई अंतर थोड़ा पड़ता। जब ये सरकार में थे तो क्या इनके सरकार में किसानों के ऊपर दिक्कत नहीं होती थी? तब इनको किसानों की समस्या नहीं दिखाई पड़ रही थी। आज किसानों की समस्या दिखाई पड़ रही है। किसान आज सबसे ज्यादा खुशहाल, हर व्यक्ति खुशहाल है। अब की विपक्ष को आवाज जवाब हमारी जनता देगी। अलीगढ़ में भट्टा का मामला चला था ना, जिसमें वही कितने किसान मरे थे, और मरने के बाद बना कानून और पार्लियामेंट गया, और वही राहुल गांधी बोले इसको हम नहीं मानेंगे, फाड़ दिया गया। और 4 गुना का नाम कांग्रेस ने मुआवजा किसानों को दिलवाया। राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, और अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा पार्लियामेंट। बताइए, आपकी पार्टी को सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, हम पब्लिक उठाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या कहे आप, क्या कहना? हाथरस में बेटी जला दी जाती है। बलात्कार की शिकार बेटी हाथरस में जला दी जाती है, और भी परिवार को इतना सप्रेस किया जाता है और पुलिस संरक्षण में जलाई जाती है लाश रात को। बड़ी दुखद घटना। आप अगर हिंदू हैं, ऐसा होता क्या? बेटी एक साथ में ऐसा होना चाहिए, रात में जलती लाश? ऐसा तो नहीं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। ये मीडिया से अछूते रह गए हैं, इनको जानकारी। ऐसा क्या इन्होंने जाकर के वहाँ देखे थे? यहाँ देख, यहाँ कह दीजिए, यहाँ जो भी लोग कह रहे हैं, क्या वहाँ जाके बिटिया को लाश जलते हुए कोई देखा था? यहाँ जाकर के बिटिया को लाश जलते हुए कोई देखा था? वहाँ पर सारे पत्रकारों को रोका गया देखने के लिए। अरे भाई, हम लड़की पत्रकार जो धरने बैठ गई थी, आप क्या बात कर रहे हैं? हम कहते हैं धरना पर बैठाने के लिए, साजिश रचने के, इस सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष हम हर तरीके से अपनी दम ताकत लगा दिया है। लेकिन भाजपा सरकार इस विपक्ष को, विपक्ष के मिटाने क्या बता रहे हैं? देखिए, एक चीज में आखिरी बात यार, रिंकू भाई बोलने दो। आखिरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के शासन में जगह ये राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 74,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी ने इस देश में किसानों को माफ कराया था। भूमि अधिग्रहण कानून 4 गुना अगर किसानों को देने का काम किया तो राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने दिया। और तो बीजेपी भी दे रही है। नहीं, सुनिए, मैं देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि इनके विधायक थे कि हैं कि नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इस देश हो गया उनका, देखिए, इस देश के अंदर 700 किसानों की शहादत हुई है भाजपा की सरकार में। कौन नहीं जानता? रात में बेटी जलाई गई, कौन नहीं जानता है? मनीष गुप्ता को पीट के मारा गया, कौन नहीं जानता है? सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हुई है। आपके विरुद्ध है भैया। मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। जो नेताजी का वही सही, ऐसा तो नहीं है। आप ये जान लीजिए कैसा कुछ भी नहीं है। आप आगे थोड़ा, आप कुछ कहना चाह रहे? और सुनिए, 3.5 लाख करोड़ रुपया, ये क्या बताएंगे? 3.5 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सत्र में पूंजीपतियों को माफ कर दिया। और 20 रुपया का ये सब, वो 20 रुपया माफ किया तो उसका फोटो खींचे, और रुपया लगा के बनारस में जाके नहा के आए हैं। केवल नहाने के लिए 8 करोड़ रुपया लगाए हैं। सुन लिया आप, मेरी बात सुनिए। इनकी बात सुन लेते हैं थोड़ा सा, आपके पास आते हैं। अगर नहाने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार जैसी ऐसी नहीं है कि मुजरा सुनने का काम करते हैं। वो तो हिंदुत्व का व्यवस्था है, हिंदुत्व के धर्म के लिए काम, हिंदुत्व के धर्म के लिए काम होता था। और एक तरफ मुजरा सुनने के सफाई में जिस तरीके से मुजरा सुना जाता था जनता के पैसों से, उस तरीके से आज मुजरा नहीं सुना जा रहा। ये मुजरा सुनिए, ठीक है, एढ़े गांव में आपने पूरे
माने संसार से उद्योगपतियों को बुलाया है, सारे उद्योगपतियों को बुलाया। बता दीजिए वहाँ जितनी बेड़ी खर्च एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर व्यवस्था की गई थी बनारस में। हाँ, बनारस में नया काशी बस आए थे। हाँ, नया काशी बस गया था। उससे वहाँ जो विदेशों से आए थे आपके उद्योगपति, कितने उद्योग लगे आप इसको बता दीजिए। बड़ी उपलब्धि आप बता रहे हैं। खाली रिंग रोड किनारे जमीन वैल्यू बढ़ी हुई है वहाँ की, यही एक उपलब्धि आप बता दीजिए। एढ़े गांव में नेता उनको नहीं पता, वहाँ आपके वाराणसी के एढ़े गांव में पूरे विदेश के उद्योगपति आए थे। लोग आए थे, आए थे कि नहीं आए थे? हम भी शामिल थे। तो उसमें जब आए थे तो उन लोगों ने हमको क्या दिया जा रहा है इसी को बता दीजिए, जितनी खर्चा हम उनके ऊपर किए हैं। अरे भाई, अभी जो क्रय केंद्र है आपका पवई में, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, चले जाइए देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। धान खरीदी की बात मैं कर रहा हूँ। इस बार नौजवानों के ऊपर लाठियां चली हैं, जो पूरा किसान इलाहाबाद में भी पीटे गए हैं, बिहार में भी पीटे गए हैं, और इस तरह से जो किसानों के ऊपर गाड़ियां भी चला दी गई थी, इससे किसान भी आहत है और नौजवान भी आहत है। सरकार बदलेंगे आप लोग? सरकार बदलेंगे, बदलाव होगा और 22 में सपा सरकार बनेगी और 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में देने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसानों को तो ये लोग नहीं दिए, रोक कर रखे हैं 15 दिनों के अंदर नौकरियां तब जात को देख करके काम होगा। इस समय जात को देख करके फर्क कितना है, जात देख करके काम नहीं होता, हर परिवार को होता है। बताइए एक चीज, एक उदाहरण, अभी 68,000 की भर्ती में 19,038 अभी आपके मंत्री जो पूर्व मंत्री थे, अब तो पूर्व मंत्री कहिए, स्वामी प्रसाद जी को, उन्होंने बताया कि 19,038 बैकवर्ड की और एससी की नौकरियां चली गई हैं। उनको आप कहाँ ले दोबारा 7,000 उन्होंने भर्ती किया, 6800 की भर्ती किया, उसको हाई कोर्ट से रोक लग गई है। तो ये बताइए, जानकारी नहीं भाई साहब को, लग रहा पूरी जानकारी नहीं, जानकारी है, उसको बोलेंगे नहीं। हाँ, जानकारी सब कुछ है। और 6800 भर्ती आप दिए कहाँ से? एक पशु पे 900 रुपया हर महीने चारा के नाम पे हर महीने स्तर पर, हर महीने पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोली गई हैं। जरा बता दीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोली गई हैं और वहाँ भूसा खरीदा जाता है। कौन सा वहाँ बिल वाउचर बनता है? हाँ, बिल वाउचर बन रहा है। कि इस बार यहाँ पे फूलपुर में जो चुनाव होगा, इस बार ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा। एक ऐसा व्यक्ति जीत के आएगा जिसको कोई जानता ही नहीं, मतलब जो है क्षेत्र के लोग जानते हैं, बड़े नेता जानते ही नहीं कैसा होगा। इस तरह होगा, कोई नहीं जीतेगा, ऐसा व्यक्ति जीतेगा। इस क्षेत्र के लोग जिताएंगे ऐसे व्यक्ति को। ऐसा समीकरण बनेगा, 2-4 दिनों पता लगेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।